प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 के 2, 3, 4 सवाल जो है वो एक ही टाइप के सारे सवाल हैं। सब में आपको अनुपातों को ज्ञात करना है, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2। उन्हीं से आपको पता लगेगा कि कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। 4 नंबर 3 नंबर में संगत असंगत पूछा गया था, 4 में बढ़ा दिया है कि अगर संगत हैं तो उनका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ये और बढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन संगत हैं। पहले ये नोट करेंगे। तो पहला वाला पार्ट जो है हमारा, पहला वाला पार्ट उसमें देखते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा 2x प्लस 2y बराबर 10 है। देखने से ही पता चलता है कि इसमें 2 का गुणा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप तुलना करेंगे a1x से, a1x से करेंगे तो a1 कितना है, x तो दोनों में लिखा है होता है a1x और यहाँ x लिखा है तो एक हुआ a1 ना। b1 हर वीडियो में मैंने ये तुलना आपको करनी बताई है, ये तो आपको आ ही गया होगा, नहीं आ गया तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। और C1 प्लस C1 से तुलना करते हैं तो ये 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ऐसे A2x से तुलना करेंगे तो A2 की जगह 2 लिखा है, B2y से तुलना करेंगे तो B2 की जगह भी 2 लिखा है और C2 से तुलना करेंगे तो -10 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो A1 अनुपात A2 ये बराबर कितना है, 1/2। B1 अनुपात B2 बराबर कितना है, 1/2 और C1 अनुपात C2 ये कितना है, ये भी उतना ही हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूना 10। चूंकि क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ पहले भाई। ये संगत वाली कंडीशन है, असंगत वाली कंडीशन है। तो इसमें आपको पता हो गया अनंत हल वाली ये कंडीशन है, इसके अनेक हल होंगे और जब एक हल हो चाहे अनेक हल, मैंने बताया था तो वो निकाय हमने बताया था कि संगत होगा। अब पहला ही संगत आ गया तो संगत अगर है तो उसको क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई के 2 2 3 3 मान लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 5 के लिए सारणी बना लेते हैं, के लिए सारणी बना दीजिए। इसके लिए बड़ा आराम से कर सकते हैं इन सवालों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल करना मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ और देखिएगा लास्ट तक कितनी आराम से इसका ग्राफ खिंच जाएगा, ठीक है। 2 4 मान ऊपर x लिख लेता हूँ, नीचे y लिख लेता हूँ। केवल 2 मान अगर रख के देख लेते हैं, इसमें x बराबर 0 रख दीजिए, x की जगह 0 तो y की जगह कितना बचेगा, 5। अब y की जगह 0 रख दीजिए तो x की जगह कितना बचेगा, 5। x की जगह 1 रख दीजिए तो y की जगह कितना हो जाएगा, 1 में कितना जोड़ो कि 5 हो जाए तो 4 ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से ऐसे -1 रख के देख लेते हैं। x बराबर -1 रख लो लेंगे तो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 6। इस तरह से 2 3 मान रख के देख लो। मेन ये जरूर रखना है x बराबर 0 y बराबर 0, यही इसकी ट्रिक है। दूसरा देखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए सारणी निकाल लो। 10 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी बना लेंगे
ग्राफ पेपर पे अगर आप खींचेंगे तो बिल्कुल सही खींचेगा। यहाँ मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, रफ आप ग्राफ पेपर बनाइएगा। एक्स वाई, एक्स का मान यहाँ 0 रखो, एक्स का मान 0 रख दो तो 2y 10 के बराबर हुआ, तो y का मान कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। y का मान 0 रख दो तो x का मान 5 आएगा। x का मान अगर 1 रख लेंगे, -1 रख लेते y का मान -1 रख लिया तो ये -2 हुआ, -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 और 2 का भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने मान कुछ ज्ञात कर लीजिए। अब हमने अच्छे बना ली ग्राफ पेपर पे, आपको इस तरह से बने लाइनें पतली पतली खींची मिलेंगी। कोई किसी लाइन पे आप एक ऐसे ऊर्ध्वाधर खींच लीजिए, एक क्षैतिज खींच लीजिए, उसको x अक्ष को मान लीजिए, ऊर्ध्वाधर को y मान लीजिए। तो अब इस पे एक एक खाने पे, वहाँ पे तो एक खाना निश्चित है, यहाँ पे नाप के आपको बनाना होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे इस पे कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक तो बिंदु 0,5 है, यहाँ से होकर जाएगी रेखा 1 5,0 से जाएगी, 5,0 से जाएगी। तो ये कैसी रेखाएं होंगी, और दूसरी रेखा भी ऐसे ही जाएगी। तो ये कैसी रेखा है, संपाती रेखाएं वाली कंडीशन थी अनंत हल वाली। जिसके अनंत हल होते हैं वो यानी कि अनंत बिंदुओं पर काटती है। तो दूसरी रेखा का ग्राफ खींचेंगे वो भी तो ऐसे ही जाएगा 5,0,5 से। तो यानी कि दोनों रेखाएं यही रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। तो इस प्रकार इसका ये ग्राफ खींच लेंगे आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा सिलेबस मिलेगा भाई, क्यों चिंता कर रहे हो, पूरा सिलेबस मिलेगा। ऐसे ही बिल्कुल समझ समझ के पढ़ना है आपको, पूरा पढ़ाऊँगा सिलेबस, बस बने रहिएगा साथ में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चौथा सवाल का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, x - y = 8 और दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 3y = 10, 3y = 16 ये दिया गया है। तो तुलना करके बताइए जल्दी। a1 तो बता ही देंगे आप, a1 कितना है 1, x का गुणांक। b1 क्या होता है, y का गुणांक पहले समीकरण का, वो कितना है -1। और c1 कितना है, इधर ले जाके 75 से तुलना करते हैं तो -8 है। a2 कितना है, दूसरे समीकरण के x का गुणांक 3। b2 कितना है -3 और c2 कितना है -16। इतना समझ में आ गया। a1/a2 निकाला आपने तो क्या आया 1 और a2 है 3, 1/3। यही b1 अनुपात b2 निकाला तो -1/-3, माइनस माइनस खत्म 1/3। और c1 अनुपात c2 निकाला तो क्या आएगा -8/-16, माइनस माइनस काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये तो 1/3 आ रहे हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है क्या, c1/c2। तो जो ये कौन सी स्थिति है, कोई हल नहीं वाली स्थिति है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असंगत। और जब असंगत आ गया है तो हमें उसका ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है कि जो संगत हैं उनका ग्राफ खींचिएगा। ठीक है। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, तो इस सब में वही करना है। a1 2, b1 अब तो आपको रट गया होगा 1, c1 -6, a2 4, b2 -2, c2 = -4। अब इतनी जल्दी आप कर लेते होंगे तुलना, ठीक है। वो तो देख देख के लिखते जाना है कौन किसके गुणांक में लिखा है। a1 अनुपात a2 2/4 मतलब 1/2।
B1 अनुपात B2 बराबर 1/-2। ठीक है। C1 अनुपात C2 निकालना ही नहीं है, पहले यही दोनों बराबर नहीं आए। यहाँ पे तुरंत देख लेना है, चूँकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कैसा हो गया, अद्वितीय हल वाला, और अद्वितीय हल है तो संगत तो है। अगर कोई भी हल निकलेगा तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अब संगत होगा तो इसकी भी सारणी बना लीजिए, पहले वाले की समीकरण की, दूसरे वाले समीकरण की। एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है, ग्राफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोनों में फिर क्या करिए, वैसे ही हमने क्या बताया, एक बार x 0 रख दीजिए, x 0 रख दोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, y - 6 बराबर 0, यानी कि y की जगह पे 6 आ जाएगा, y बराबर 6। अब y की जगह पे 0 रख दोगे तो 2x बराबर 6 होगा, यानी कि x की वैल्यू होगी 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें x बराबर 0 रखो तो माइनस का 2y 4 के बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 के। फिर y 0 रख दो तो ये वाला पार्ट 0, 4x 4 के बराबर, तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें और एक कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर, जो दोनों में कॉमन हो, x बराबर अगर 1 हम रख दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पे भी x बराबर अगर 1 रखो, x बराबर y बराबर 0 रखा था तो x बराबर आया था 1, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे x बराबर 2 रखो, दोनों पर 1 पे नहीं मिलेगा, x बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 से 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, तो y बराबर ये भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 से 4 गया 4 बचेगा, तो y बराबर 2y बराबर 4, तो 2 2 कामा 2, ये दोनों के हो जाएंगे कॉमन पॉइंट। ये x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु हो गए हमारे। अब देखो पहला है 0,6, इस वाले पे कर रहे हैं तो a बिंदु डाल दिया, ये 0,6 हो गया, यहाँ पे 6 है। अब फिर हो गया दूसरा 3,0, 1 2 3, 3,0, ये b बिंदु हो गया 3,0। ऐसे ही तो इसको लाइन को खींच देते हैं, और 2,2, 2 1 और 2 3 4 पूरे डाल दो, तो 2 और 2 की सीध में बिंदु आएगा, ये 2,2। तो ये कैसी रेखा आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी 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 होती हुई ऐसे बढ़ जाएगी, ये वाली रेखा हो जाएगी। ये C पॉइंट डाल दो, 2,2। अब अगला इसका देखेंगे 0, -2, -2 कहाँ होगा, y का मान -2 रखना है तो नीचे 1 और 2, तो ये -1 ये -2, तो ये बिंदु हो जाएगा, मान लो a डैश है, 0, -2, ये एक बिंदु हो गया। और 1,0, 1,0 ये बिंदु हो गया, तो ये ऐसी रेखा जाएगी और इससे होती हुई ऐसी निकल जाएगी, तो ये b डैश बिंदु हो गया 1,0, तो ये दोनों का कटान बिंदु हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये हल हो गया। तो इस प्रकार इसका ग्राफ खींच लेंगे, आप ग्राफ पेपर के खींचिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, उसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कोई हल नहीं, तो उसमें आपको ग्राफ खींचना नहीं पड़ेगा, केवल आपको तुलना कर लेनी है, A1 A2 B1 B2 ऐसे तुलना कर लेनी, तो आपको कंडीशन वो प्राप्त हो जाएगी, ये वाली ऊपर वाली। असंगत मिलेगा तो उसका आपको ग्राफ खींचना नहीं है, फिर भी आपको करके देखना है। धन्यवाद।